आज हम लोग यूपीटीयू के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। कैसे क्या प्रोसेस होने वाली है, क्या चीज़ें रजिस्ट्रेशन में आपको चाहिए होगी और कैसे पूरी प्रोसेस करनी है, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको एंड तक बताया जाएगा। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के अंदर या फिर अपने पीसी के अंदर, लैपटॉप के अंदर कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेनी है। उस ब्राउज़र के अंदर आपको सर्च करनी है यूपीटीयू ऑफिशियल वेबसाइट। आप यूपीटीयू ऑफिशियल वेबसाइट सर्च करेंगे या फिर आपके पास अगर ऑफिशियल लिंक है, डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट का, तो उस पर भी आप जा सकते हैं, जो कि है uptac.admissions.nic.in। इसके ऊपर जैसे ही आप जाते हैं, इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करोगे, रजिस्ट्रेशन पेमेंट ऑफ फी एंड डॉक्यूमेंट अपलोडिंग जेई 2022 के लिए, जेई मेंस के थ्रू। उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे, पहला वाला नाटा वालों के लिए है, जो कि एग्जामिनेशन होता है आईएएससी वगैरह, आइसर नाइसर वगैरह के लिए, तो वो चीज़ आपको ध्यान नहीं देनी। सबसे पहले आपको यहाँ पे आ जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर में आप क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे चीज़ें पढ़ लोगे तो पढ़ लो, और आई अग्री के ऊपर में आपको टैप कर देना है। जैसे ही आप टैप करोगे, अगला विंडो आपके सामने ओपन होगा, जहाँ पे आपको अपनी जेई की डिटेल्स एंटर करनी है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर अपना एंटर करना है। एप्लीकेशन नंबर क्या होता है, तो 2203 करके कुछ होगा, बड़ा सा एप्लीकेशन नंबर। जेई के स्कोर कार्ड पे भी होगा, जेई के एडमिट कार्ड पे भी होगा, हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। अपना नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है, अपने मम्मी का नाम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ अपना एंटर करना है, जेंडर, सारी चीज़ें एंटर करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट करोगे। जैसे ही आप सबमिट करते हो, आपके सामने एक अगला पेज ओपन होता है, जहाँ पे आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगी जाती है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एक पासवर्ड आप अपना यहाँ पे बनाते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालते हो, जो कि सही सही आपको डालनी है। सारी अपडेट्स आपको यहीं पे मिलेगी। इनफैक्ट जब रिफ़ंड वगैरह वाली चीज़ें होंगी तो आप इसी ईमेल से उनको कांटेक्ट करोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को बहुत सहजता से भरें। भरने के बाद, एक पासवर्ड बनाने के बाद, आप जो है इसको सबमिट करें पिन डाल के। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे या तो ईमेल पे या ओटीपी पे, ओटीपी आपको दोनों जगह आएंगी, दोनों जगह आपको ओटीपी मिलेगी। आप या तो ईमेल वाला या फिर फ़ोन नंबर वाला, दोनों में से कोई भी एक ओटीपी उठा के यहाँ पे डालोगे और सिक्योरिटी पिन यहाँ पे आप एंटर करोगे। मैंने पहले सिक्योरिटी पिन एंटर कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे आई हुई ओटीपी को यहाँ पे मैं दर्ज करता हूँ। जैसे ही मैं मोबाइल नंबर पे आया हुआ ओटीपी, आप दोनों में से कुछ भी एंटर कर सकते हो, मे बी आपको ईमेल या फिर फ़ोन नंबर, कोई भी ओटीपी आप यहाँ पे डाल के वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट के ऊपर आपको टैप करना होता है। मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर पे आया हुआ ओटीपी यहाँ पे डालूँगा। याद रहे, ओटीपी आपका 6 अंकों का होगा, 6 कैरेक्टर्स का आपका ओटीपी यहाँ पे आपको होना चाहिए, जो कि आपका एक आइडियल केस होता है। अब यहाँ पे मैं ओटीपी डालूँगा। ओटीपी डालने के बाद, ओटीपी जैसे ही मैं डालता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। जैसे मैं वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरे सामने एक विंडो ओपन होगा, जो कि है रजिस्ट्रेशन मेरा कंप्लीट हो चुका है। मुझे अब एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म मुझे कैसे फिल करनी है, तो एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर में सिंपली आपको रेड कलर का दिख रहा होगा बटन जैसा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो, आपके सामने एक अगला विंडो ओपन होता है, जहाँ पे आपसे आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की कुछ बेसिक डिटेल्स मांगी जाती है। आप उत्तर प्रदेश से हो या उत्तर प्रदेश के बाहर से। मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, मेरा डोमिसाइल उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी मेरी ईडब्ल्यूएस है। उसके बाद कैटेगरी मेरी ओबीसी है, तो एक्चुअली मैं यहाँ पे ओबीसी को एंटर करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे सब कैटेगरी कोई भी एप्लीकेबल नहीं है मेरे केस में, तो मैं नो लिखूँगा। उसके बाद ट्यूशन फेवियर यस, यहाँ पे यस इसलिए क्योंकि ये आपकी चॉइस होती है। कोई भी कॉलेज आपको मिलता है, वहाँ पे आप ट्यूशन फेवियर आप चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं चाहते नहीं ले सकते। यहाँ पे यस आप कर दोगे तो बाद में आपके पास मौका होगा फी वेवियर लेने का या नहीं लेने का। यहाँ पे नो कर देते हो तो फिर नहीं ले पाओगे, ये चीज़ याद रखना। हैविंग रूरल वेटेज, यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन में नो है, ये देख के मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। सिर्फ नो है तो नो ही करना पड़ेगा, ऑब्वियसली यस नाम की चीज़ है ही नहीं। गाँव से जो लोग बिलोंग करते हैं उसके लिए ये चीज़ें होती है। तो नो यहाँ पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर में मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर मैं टैप करता हूँ, सामने डू यू वांट टू सेव, यस आई वांट टू सेव के ऊपर मैं क्लिक करके आगे बढ़ूँगा। आगे मेरे से क्या डिटेल्स मांगी जाएगी, क्वालिफिकेशन डिटेल्स। या तो आप 10+3 करके आए हो या आप 10+2 करके आए हो, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो मैं 10+2 करके यहाँ पे आया हूँ। मैं यहाँ पे
पास्ड डालूंगा पासिंग स्टेटस के ऊपर में। मैं पासिंग ईयर के अंदर मैं यहाँ पे ऑब्वियसली जो है 2022 डालूंगा, क्योंकि मैं इसी साल पास हुआ हूँ, तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे 2022 डालूंगा। अगर आप 2021 में पास हुए 2021 डालिए, 2020 तो 2020 यहाँ पे आप एंटर कीजिए। रिज़ल्ट आपका परसेंटेज में आया था, परसेंटेज आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आपको एंटर करनी है जो कि 500 है। उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स जो कि मेरी 341 आए हैं, 341, तो उसको मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पे 341 एंटर करूँगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे परसेंटेज जनरेट हो रही होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और 2 एक्सटर्नल सब्जेक्ट्स के मार्क्स मेरे से मांगेंगे, क्योंकि 500 मैंने मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे इनको बताया है, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर मैं फिजिक्स के अंदर डालता हूँ 79, मैथमेटिक्स के अंदर 51 मार्क्स मैं यहाँ पे डालता हूँ। एक्स्ट्रा में मैं यहाँ पे केमिस्ट्री डालता हूँ, केमिस्ट्री पास्ड। उसके बाद केमिस्ट्री में मैक्सिमम मार्क्स जो कि मेरे 100 थे, उस चीज़ को मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। मैक्सिमम मार्क्स 100 एंटर करने के बाद बाकी 2 अदर जो है चीज़ें भी मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, जनरल, हिंदी और इंग्लिश का। उसके बाद मैं जैसे ही सबमिट के ऊपर टैप करता हूँ, अगला पेज मेरे सामने ओपन होता है, जिसमें मुझे अपनी एड्रेस फिल करनी है। एड्रेस मुझे अपना डालना है यहाँ पे, जो मेरी करस्पॉन्डेंस एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है, दोनों चीज़ें मेरी सेम है। मैंने एड्रेस फिल कर दिया बढ़िया से और मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। सिंपल, आप गांव का नाम, पिन कोड, स्टेट वगैरह लिख के यहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, मेरे सामने डॉक्यूमेंट का एक चीज़ ओपन होता है। याद रहे, यूपीट्यू के अंदर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, तो आपके अगर गलत डॉक्यूमेंट होते हैं 1 अप्रैल से पहले के आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट होते हैं, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप फर्दर पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, याद रखिएगा। तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, जब तक वेरीफाई नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो इसलिए डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही सही अपलोड करें, ये मेरा दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट है। मैं यहाँ पे मांगा क्या क्या जा रहा है आपसे, 10th की मार्कशीट, आपसे 12th की मार्कशीट मांगी जा रही है। उसके बाद आपका जेई का स्कोर कार्ड, जेई का एडमिट कार्ड, आपकी इनकम सर्टिफिकेट और आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगी जा रही है, जो कि मेरे केस में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है। इन चीज़ों को मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे 10th की मार्कशीट को अपलोड कर देता हूँ। 10th की मार्कशीट को अपलोड 10th में मेरा इनकम सर्टिफिकेट अपलोड हो गया। मैं इस चीज़ को कैंसिल करूँगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट का एक ऑप्शन है। मैं पहले प्रीव्यू कर सकता हूँ कि मैं सही अपलोड कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे 10th की मार्कशीट को अपलोड करूँगा और सेव के ऊपर मैं यहाँ पे मैं टैप करूँगा। जैसे ही मैं टैप करता हूँ, एक थोड़ी सी लोडिंग लेने के बाद ये चीज़ अपलोड हो रही होगी। ये मुझे 2 से 3 दिन में मैसेज आ जाएगा, 4-5 दिन में, कि भाई आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है, या फिर आपके 10th के सर्टिफिकेट में ये फॉल्ट है, सही से अपलोड कीजिए, क्लियर अपलोड कीजिए। इस तरीके का कुछ मैसेज मुझे मिलेगा मेरे ईमेल पे, मेरे एसएमएस पे, कि भाई साहब आप सही से कीजिए, तभी मैं आगे प्रोसीड कर पाऊँगा काउंसलिंग में। ये चीज़ आप याद रखें। 20 तारीख लास्ट डेट है यूपीट्यू के लिए रजिस्ट्रेशन करने की, तो जल्दी से जल्दी कर लें, चीज़ें डन कर लें और आगे की काउंसलिंग के लिए फ़र्दर रेडी रहें। ये चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। इनकम सर्टिफिकेट मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड यहाँ पे कर दिया गया है। इसके बाद अगली चीज़ें जो है वो है आपकी, मैंने सारी डॉक्यूमेंट ऐसे ही सेम वे में आपको अपलोड कर देना है। मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया, आप ध्यान से देख सकते हो। एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड अलग अलग चीज़ होती है, याद रखना। एडमिट कार्ड आपको किसी भी सेशन का आप डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। पहले वाले का भी, दूसरे वाले का भी, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और रिज़ल्ट आपका सेकंड वाले का डालना है, जिसमें कि दोनों रिज़ल्ट इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद सारी चीज़ें आप डिटेल्स वेरीफाई कर लोगे और यहाँ पे सबमिट पे टैप करोगे, फिर आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन फ़ी यहाँ पे करने के लिए कहा जाएगा, जो कि 1000 रुपीज़ की फ़ी यहाँ पे होती है। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट के ऊपर क्लिक करोगे, पे फ़ी के ऊपर में आप यहाँ पे टैप करोगे। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करते हो, आपके सामने एक पेज ओपन होगा, एक पोर्टल ओपन होगा, जहाँ पे आपको फ़ी पे करनी होती है। एक्चुअली फ़ी पेमेंट करने का इनका थोड़ा सा जो है फंडा अलग है, कि ये सिर्फ एसबीआई पेमेंट से ले रहे हैं, एसबीआई के पोर्टल से पेमेंट ले रहे हैं। तो थोड़ी बहुत परेशानी आपको सामना करना पड़ सकता है, आपके पास एसबीआई का नेट बैंकिंग वगैरह अगर नहीं है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं है तो, ठीक है। थोड़ा सा चार्जेस आपको ज़्यादा लग सकते हैं,
वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँगा। एसबीआई के डेबिट कार्ड आपको जो है एसबीआई बैंक के डेबिट कार्ड हैं या फिर अदर बैंक के डेबिट कार्ड हैं, क्रेडिट कार्ड हैं, एसबीआई नेट बैंकिंग आप यूज़ करते हो? हाँ जी, मैं नेट बैंकिंग यूज़ करता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके यूज़र आईडी पासवर्ड एंटर करूँगा, लॉगिन करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे पेमेंट कर पाऊँगा। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। बाकी प्रोसेस आप समझ गए। पूरी पेमेंट करने के बाद रिसिप्ट आप जनरेट कर सकते हो। होप की वीडियो आपको पसंद आया। थैंक यू वेरी मच।